नूतन वर्ष 2012 का शुभारंभ होता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। शुभ एवं मंगल कामनाएं। आप सब यहां पधारे हैं। मैं आप सबके दर्शन करके कृतार्थ हुआ। परमेश्वर आपके दर्शनों का कितना पुण्य मुझे देता है, ये उसकी महती कृपा है मेरे ऊपर। बहुत दया करते हैं आप। आज के दिवस परमेश्वर से एवं आप सबसे प्रार्थना यही करूंगा, योग्य ना होते हुए भी ऐसा स्नेह सदा मेरे ऊपर बरसाते रहिएगा। कल इस वक्त 2011 था, आज 2012 है। क्या तिथि ही बदली है या कुछ जीवन में भी परिवर्तन आया है? कल 31 थी, आज 2012 की प्रथम 1 जनवरी 2012। हंसी मजाक में कई दफा लोग कल शाम को या रात को कहते हैं अगले साल मिलेंगे। देवी सज्जन, क्या तिथि ही बदली है या कुछ और भी बदला है? संसारियों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए तो तिथि ही बदलती है, न जाने कितनी बदल गई, न जाने और भी कितनी बदल जाएंगी। यदि हमारे लिए, साधकों के लिए भी सिर्फ तिथि बदलती है तो ये निराशा का विषय होगा, अच्छी बात नहीं है। हमारे जीवन में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, बाह्य एवं भीतरी। बाह्य परिवर्तन तो संसारी भी बहुत करता है। घर का फर्नीचर बदल लेता है, बर्तन बदल लेता है, घर की रेनोवेशन हो जाती है, नई कार तो आ जाती है, बड़ी कार तो आ जाती है, पर हम तो बेकार ही रहते हैं। ये तो एक संसारी का हिसाब किताब हुआ। उसमें सिर्फ बाह्य परिवर्तन आता है। हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस मार्ग के हम अनुयायी हैं, उस पे छोड़ने पर बहुत बल नहीं दिया जाता। मार्ग की विवशता है। प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग छोड़ने का मार्ग नहीं है, अपनाने का मार्ग है। सबको आलिंगन प्रदान करने का, अपने बाहों में लेने का मार्ग है। आदतें छोड़ने की बजाय ये स्वभाव मैंने छोड़ दिया, ये आदत मैंने छोड़ दी, ये खाद्य पदार्थ मैंने छोड़ दिया। हमारा मार्ग इस बात का समर्थन नहीं करता। कठिन भी होगा। हमारे टेम्परामेंट को, हमारे मार्ग को क्या सूट करता है, अपनाना। आदत छोड़ने पर बल नहीं देना, आदत बदलने पर, अपनाने पर बल दीजिएगा। आज से हमारा स्वभाव इस प्रकार का होगा। अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में परिवर्तन, अपने आचरण में परिवर्तन पॉजिटिव। आपके नकारात्मक जितने भी विचार हैं, जितनी भी वह प्रकृति है, ऐसा भी स्वभाव है, वह अपने आप बदलेगा।
आपको जो करना है वह कीजिएगा। छोड़ने पर बल नहीं देना, पकड़ने पर बल देना है। ये हमारा मार्ग है, इससे लाभ होता है। तभी तो लोग कहते हैं ना, संसार का मोह, संसार के प्रति मोह, आसक्तियां छोड़ने की, त्यागने की चिंता मत कीजिएगा। अपने मुख की दिशा बदल डालिएगा। राम से मोह होते ही सारे के सारे मोह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सो सेज रामकृष्ण परमहंस। क्यों मारना चाहते हो इसे? किसी ने प्रश्न किया उनसे, ठाकुर कैसे मारे मोह को, कैसे मारे काम को? ठाकुर ने इतना ही कहा, क्यों मारना चाहते हो? परमात्मा की दी हुई चीज है, परमात्मा की बनाई हुई चीज है। जो चीज सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, वे व्यक्तिगत नहीं होती, ये सबकी है। ये मोह की प्रॉब्लम केवल भारत की नहीं है, केवल भारतीयों की नहीं है, सब जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सब संसार में हुआ करती है वह किसी व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं हुआ करती है, वह परमात्मा की उत्पत्ति होती है। हमें सिर्फ उनका सदुपयोग करना आना चाहिए। दुरुपयोग तो किसी का भी आप करेंगे, अमृत का भी करेंगे तो वह भी आपको विष बन के लगेगा। क्यों मारना चाहते हो मोह को? इसकी दिशा बदलो, इसको परमात्मा के साथ लगा दो। संसार के मोह अपने आप मिट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उन्मूल हो जाएंगे। न जाने कितनी बार सुंदरकांड का पाठ कर लिया। पाठ करने पर बहुत हर एक का होता है कि सुंदरकांड का पाठ मैं ही करूं। भक्तों ने मेरी बातों का बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। मुझे ये सब कुछ कोई बताता नहीं है, बस सोचिएगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संसार का स्वभाव देखते हुए, साधक का स्वभाव देखते हुए ये शब्द जो कहने जरूरी महसूस होते हैं वही आपकी सेवा में अर्ज किए जाते हैं। न जाने कितनी बार सुंदरकांड का पाठ किया होगा। ऐसे साधक हैं, साधक चलो यहां पर, यदि पूरा सुंदरकांड नहीं तो काफी से ज्यादा सुंदरकांड उन्हें ज़बानी याद है। ऐसी महिलाएं थीं, अभी भी हैं, पुरानी महिलाएं, उन्हें सुंदरकांड का पाठ पूरा ज़बानी याद है। अभी भी कई साधक ऐसे हैं जिनको काफी से ज्यादा सुंदरकांड कंठस्थ है। बहुत सुंदर बात है, मैं प्रशंसा करता हूं। बड़ा कठिन काम उन्होंने किया हुआ है, पर मेरा तो तुच्छ बुद्धि व्यक्ति का एक ही प्रश्न है, क्या सुंदरकांड के सौंदर्य को जीवन में उतारा कि नहीं? पुराना से ही कम से कम जितना कंठस्थ है उतना हिस्सा भी यदि जीवन में उतर जाए तो जीवन का रंग रूप ही बदल जाए। क्या ऐसा हुआ? बहुत ज्यादा सौंदर्य की बात नहीं करते, एक सौंदर्य की बात करते हैं। वही हनुमान जी महाराज के अंदर भी वही सौंदर्य, शरीर को छोड़िएगा, एक ही सौंदर्य। मां सीता के अंदर भी वही सौंदर्य, दोनों के अंदर ये सौंदर्य कमन है। परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो, कितनी भी प्रतिकूल ना हो, दोनों ने राम स्मरण नहीं छोड़ा। सबदास बैठे सागर के किनारे, हनुमान जी भी, मत सोचिए उन्हें मां सीता की खोज की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता उनका स्वभाव नहीं है, उनका स्वभाव चिंतन है। वे कहीं दूर बैठे चिंतन कर रहे हैं। फिर साधक तो हमें हनुमान जी जैसा ही बनना है, वही हमारे आदर्श है। ये तो मामूली सी प्रतिकूलता है, मातेश्वरी सीता के सामने तो प्रतिकूलताओं की लाइन लगी हुई है।
उन्होंने अपना सिमरन एक क्षण भी, उसकी अखंडता उन्होंने भंग नहीं होने दी। गीता जी के इसी उपदेश की चर्चा चल रही है। अमर संदेश गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन रथ की बागडोर परमात्मा को सौंपिए। प्रथम बात थी। दूसरी बात, मेरा स्मरण करता हुआ पार्थ जो देह को त्याग देता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। निस्संदेह स्टैंप लगाते हैं भगवान श्री। अतएव उसको लाभ करने के लिए ऐसी अवस्था कि अंत समय मेरा स्मरण होता रहे, तुझे जिंदगी भर स्मरण करने की जरूरत है। मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, ये हमारे लिए मेरा स्मरण करता हुआ अपने जीवन के कर्तव्य निभाइए। मैंने दिए हैं कर्तव्य, इन सब कर्तव्यों को निभाना आपका कर्तव्य है, निभाइएगा, पर मेरा स्मरण करते हुए। इसी बात की चर्चा चल रही थी। सिमरन के स्मरण के क्या लाभ है। उस दिन आप जी से अर्ज की थी, परमेश्वर के पतित पावन नाम को प्रेम पूर्वक जपना, अपने अंग संग मान के जपना, परमात्मा को अपना मान के जपना, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के जपना सिमरन। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, बहुत सिंपल है। जाप ही करना है, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के, परमात्मा को अपना मान के, अपने अंग संग मान के जाप सिमरन